देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब सरकार की एक गलती अब पूरे पंजाब पर भारी पड़ रही है। नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं से पूरे पंजाब में कोरोना फैल रहा है। अब तक अलग अलग जिलों में 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, अब इनकी संख्या बढ़कर 71 हो गई है। अब तक पंजाब के 21 जिलों में कोरोना फैल चुका है। सबसे ज्यादा अमृतसर में 23 मामले सामने आए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालु हैं। लुधियाना में 11, तरन तारण में 8, मोहाली में 5, फरीदकोट में 4, खन्ना में 4, होशियारपुर में 3, गुरदासपुर में 3, बठिंडा में 2, पटियाला में 2, कपूरथला में 2 और संगरूर में 1। तो आप देखिए पूरे पंजाब में नांदेड़ गए श्रद्धालुओं के जरिए किस तरह से अब कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के 21 जिलों से पंजाब रोडवेज की 80 बसों में करीब 3,500 श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र से पंजाब लाया गया था। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता की बात, क्योंकि नांदेड़ से लौटे 71 सिख श्रद्धालु अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल समीर, जिस तरीके से नांदेड़ से जो सिख पिलग्रिमेज थे और वो जहां यानी कि पंजाब की तरफ आए थे, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो कोरोना जो है वो हुआ है। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो तकरीबन तरन तारण में 15 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, होशियारपुर में तकरीबन 4 आए हैं, पटियाला में 2। लेकिन इन सब के बीच जवाबदेही जरूर सरकार की बनती है, पंजाब सरकार की बनती है कि आखिरकार जब इनको लाया गया तो क्या इनको चेक नहीं किया गया? क्या स्वास्थ्य जो कर्मचारी वहां पे थे, क्या इन्होंने इनको चेक नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल जो है ये पंजाब सरकार पे जरूर खड़ा होता है। पंजाब की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अब तक नांदेड़ से लौटे 71 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमृतसर में आज 23 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके अलावा पंजाब के अलग अलग शहरों से जो खबर आ रही है उसमें ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि नांदेड़ जो लोग दर्शन करने के लिए गए थे और जिस तरह से पंजाब लौटे हैं, उनका जब कोरोना टेस्ट हो रहा है तो ये सिख श्रद्धालु पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो एक के बाद एक आप देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक नांदेड़ से लौटे 71 सिख श्रद्धालुओं में कोरोना पॉजिटिव कंफर्म हो चुका है। और इस वक्त दलजीत चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अकाली दल के नेता हैं। चीमा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक एक करके आप देखिए कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 71 श्रद्धालु जो कि नांदेड़ से लौटे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, ये लापरवाही हुई कैसे? देखिए, इससे सबसे पहले तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को चिंतित होना चाहिए कि वहाँ इन्फेक्शन किस लेवल के ऊपर है, क्योंकि ये लोग तो वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, अचानक फंस गए। लेकिन इतने दिनों में इतने लोग अगर इनमें से पॉजिटिव हो गए हैं तो नांदेड़ में बाकी जगह इन्फेक्शन का क्या हाल होगा, महाराष्ट्र में बाकी जगह इन्फेक्शन कितना है, उसका अंदाजा जो है इनसे लग जाता है। नहीं तो चीमा जी, आपको क्या लगता है कहां पर लापरवाही हुई है, किस किस लेवल पर लापरवाही हुई है जिसका नतीजा आज हमारे सामने है? नहीं, ये तो यहाँ जो रुके थे ये महाराष्ट्र में जो है 1.5 महीना रहे हैं वहीं पे, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने देखना जिस स्थान में वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वहीं पे इन्फेक्ट हुए हैं, यहाँ आके तो उनको क्वारंटीन करके भी वो ट्रीट करेंगे। लेकिन जिस स्टेट में आए थे उनको पहले देखना चाहिए था कि इतने श्रद्धालु यहाँ फंसे हुए हैं तो इनका मेडिकल होना चाहिए था, स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। नहीं दलजीत चीमा जी, लेकिन ये तमाम सिख श्रद्धालु नांदेड़ पहुंच कैसे गए दर्शन के लिए, ऐसे वक्त में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, सारी धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगी हुई है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, तो ऐसे वक्त में ये लापरवाही कैसे हो? लॉकडाउन से पहले गए हुए थे। अच्छा, यहाँ पंजाब से लगातार लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लॉकडाउन तो अचानक हुआ, लॉकडाउन किसी की अनाउंसमेंट पहले थोड़ी हुई कि लॉकडाउन हो रहा है। 3 दिन का रास्ता, ये लोग ऑलरेडी पहले वहाँ गए हुए थे, वापस आने से पहले वहाँ अटके। वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमें निकालो, लेकिन लॉकडाउन एकदम सारे देश में हो गया तो उनका क्या फॉल्ट है? कोई फंस गया कहीं पे तो उसको कैसे दोषी ठहरा सकते हो? ये तो वहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज है उन्होंने देखना था।
कि इन लोगों का ध्यान कैसे रखना है। अगर इतने लोग इन्फेक्ट हो गए तो जिम्मेवारी तो उनकी है। निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है। रविंदर सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। रविंदर, ये बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और जिस बात का जिक्र चीमा जी कर रहे हैं कि ये लोग लॉकडाउन से पहले नांदेड़ गए थे दर्शन करने के लिए और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, वहीं पर फंसे रह गए, तो इतने दिनों तक कैसे फंसे रहे? इनको निकालने की कोशिश पहले क्यों नहीं हुई? अब 71 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो 3500 के करीब पिलग्रिम जो थे श्रद्धालु वहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिनमें से 2200 के कुछों को निकाला गया, 2290 से या 93 के 2290-93 के करीब। बात यह है कि पहली बात ये क्यों नहीं सब लोग समझते हैं कि आप अपने देश में हैं, चाहे किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी भी घर पर बैठे हैं, अपने देश में बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये सीधे तौर पे सभी को ये आह्वान था कि स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घरों में या जहां पर वो हैं वहीं पे रुकें। कमी जहां पे नजर आती है वो सिर्फ ये थी कि जहां पे लोग फंस गए हैं उनको जरूरियात मुहैया करवाई जाए। यहाँ पे कमी नजर आती है, सिर्फ यहीं पे कमी नजर है और कहीं पे नहीं है। जो सरकारें, अब ये श्रोमणी अकाली दल ले लीजिए, सिरसा ले लें, या कैप्टन सरकार को किसी तरीके इंतजार हो रही है कि किसी तरीके उनको वापस बुलाया जाए। ये इन लोगों को भी समझना चाहिए कि वापस बुलाने का मतलब उसका नतीजा आप सामने देख लिया है। किसी के ऊपर, किसी के माथे पे नहीं लिखा है, क्योंकि ये इनविजिबल दुश्मन है। ये किसके ऊपर लगा है, तो ये कमी यहाँ पे थी। अगर जहाँ पे कोई है वहीं पे रहे, ये नहीं है कि अब मेरे भी कोई रिश्तेदार अगर बाहर बैठे हैं तो हम उनको यही कह रहे हैं कि आप वहीं पे रहें। कोई जरूरत है वहां पे पहुंचा दें। सरकारों में सिर्फ कमी कहीं पे जो है वो ये है कि जहाँ पे हैं उनको वो चीजें मुहैया करवाई जाएं, और कहीं पे कमी नहीं। बाकी कौन किधर से इन्फेक्शन लेके आ रहा है, रास्ते में कितनी जगह पे ढाबे पे रुके हैं, एक बस में कितने लोग थे, वो अब सभी को करना पड़ रहा है। एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी उसने बच्चे को जन्म दिया है, वो लेडी को हो गया है। अब ये सब चीजें इनको मालूम लोगों को होती हैं। अब गुरुद्वारा जो मजनू का टीला था दिल्ली में, वहाँ पे 200 कुछ के करीब लोग वहाँ पे, अब ये सत्ता साहब अचानक कहें जी पार्किंग तोड़ के लोग अंदर आ गए, दिस इज रबिश। ये कैसे मानी जा सकती है बात? वो अगर वो लोग वहाँ पे थे तो आपने पहले क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया? कैसे कोई कुछ जगह में आ गया और रह गया? ये सब चीजें इनको पहले देखनी, फिर आप इल्तजा करते हैं या ट्वीट करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को या केजरीवाल जी को कि जी आप इन लोगों को निकाले। ये क्यों नहीं कहते कि इनका इंतजाम यहीं पे किया जाए? नहीं, और रविंदर जी ये बताइए कि ये लोग गए कब थे नांदेड़, लॉकडाउन से कितने पहले? नहीं, ये लॉकडाउन से पहले ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये देखिए, वहाँ पे गुरुद्वारों में जाने का ये लगातार प्रोसेस है, लोग जाते रहते हैं वहाँ पे। नहीं, जाते तो रहते हैं, लेकिन ये तो अलग ही वक्त चल रहा है ना इस वक्त तो देश में लॉकडाउन है, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जा रही है, धार्मिक गतिविधियां भी बंद हैं हर जगह। ऐसे में ये कैसे हो गया? अनफॉर्चुनेटली ये जो बात मानने वाली कहानी है, इसको अलग तरीके से मेरे जो दोस्त, मेरे देशवासी, कई लोग अलग ढंग से लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने थाली बजाने की बात की या ग्रेटिट्यूड देने की बात की तो बैंड बाजा बारात लेके लोग छतों पे चले गए, मशालें लेके ऐसे निकल रहे हैं कोरोना भगाने के लिए। वो बात को उसके प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ये कह दिया कि 3 तारीख के बाद हम रिलैक्सेशन देंगे, तो सर आज पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट में लोग सुबह निकल गए कि 10 से 11, 7 से 11 अखबार, ज्यादातर लोग निकल गए कि जी दुकानें खुलने वाली। वो ये था कि जिसकी जरूरत वाली, कोई इसेंशियल आइटम्स वाली, जिसको जरूरी दुकान खोलनी है तो वो खोले। ये नहीं कि सभी के सभी सरकार ने हुक्म कर दिया और कोरोना भाग गया और दुकानें खोल दी। इसी तरह अगर गुरुद्वारों, मंदिरों में या कहीं भी पूजा स्थल में अगर वो बंद नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये इल्तजा जरूर की है कि प्रिकॉशंस रखी जाएं, वहां पे लोग इकट्ठे हुए। अकेले एक गुरुद्वारे की बात नहीं है या एक मंदिर या किसी की बात नहीं है। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ पे वो खुले हैं, उनके केयर टेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आने से पहले भाई अपना ख्याल रखो और यहाँ पे आए हो तो इस प्रिकॉशंस को कैरी ऑन करो। अगर नांदेड़ में थे तो वहां पे तब तक कोई भी पॉजिटिव नहीं था। एकदम से जब बाहर आए हैं, निकले हैं, उसके बाद ये पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए हैं। तो जहाँ पे कोई है वहीं पे रहे, ये अकेले वो नहीं। आप ये देखिए कि हमारे बिल्कुल। और रविंदर आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ये बठिंडा से तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं उसमें बसों में अभी भी श्रद्धालु जो हैं वो भर कर आ रहे हैं। इसके बारे में रॉबिन आपके पास कोई जानकारी है क्या? अभी भी ये सिलसिला जारी है? 64 बसें बठिंडा में आई हैं।
अच्छा, राइट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही हैं। जलंधर, बरनाला, कोटकपूरा, यहाँ पे सभी जगह पे निकल, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर, मोगा, यहाँ पे कहीं के 600 है, कहीं के 500 है, कहीं के 498 है, अलग अलग नंबर है। मोगा में 240 है। अब तरनतारन जो ग्रीन जोन एरिया था, बिल्कुल। वहाँ रविंदर पे रविंदर आप 221 अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, जरा सुन लेते हैं वहां पर हो क्या रहा है। जिला वाइज लिखो यार, शहर शूट। देखिए, महाराष्ट्र से पंजाब पहुंच गए कोरोना कुरियर, और पंजाब में ये तबलीगी जमात वाली जो गलती है वैसी ही गलती फिलहाल नजर आ रही है शुरुआती तौर पर। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कहां पर लापरवाही हुई, ऐसे वक्त में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, धार्मिक गतिविधियां बंद हैं, ये लापरवाही हुई। जो पंजाब सरकार ने बसां भेजियां उन्हां विच असीं इत्थे बठिंडे पहुंच चुके हैं। ये पंजाब सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम हरी सिंह, पिंड अठवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੱਸ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਹਾਸਨ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰੂਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੂਮ ਵਾਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਅਪ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਸਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਸ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। तो देखिए, पंजाब के बठिंडा की तस्वीर है, और जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि नांदेड़ से सिख श्रद्धालुओं के वापस पंजाब लौटने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्त लापरवाही हुई है ऐसे वक्त में जब पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। सारी धार्मिक गतिविधियों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। ऐसे वक्त में नांदेड़ से लौटे 71 श्रद्धालुओं का कोरोना पॉजिटिव निकलना निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए चिंता की बात है। हमारे साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज भी इस वक्त जुड़ रही हैं, रविंदर सिंह रॉबिन भी लगातार बने हुए हैं। सुप्रिया, पंजाब सरकार जो है वो कितनी गंभीरता से इस वक्त इस खबर को ले रही है? एक दो नहीं, 71 सिख श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बहुत बड़ी चिंता की बात, न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए। बिल्कुल समीर, और जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, अभी हमारी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमें पहले से इस चीज का अंदेशा था, इसीलिए जितने भी लोग आए यहाँ पर नांदेड़ से पंजाब में, उनका पहले सारा मेडिकल टेस्ट किया गया, उनको बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे जो एक क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहाँ पे रोका गया है, उनका इलाज किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जिनका नहीं भी निकले हैं अभी सिम्टम्स, उनको भी 14 दिन के लिए जो है क्वारंटीन किया जाएगा इस पूरे इलाके के अंदर। साथ के साथ पंजाब सरकार का जो लीडर्स हैं और यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्सा भी हैं लोग, उनका कहना ये है कि ये जो दिक्कत है वो सभी स्टेट्स जो है वो फेस करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग अब इंटर स्टेट मूवमेंट करेंगे वहाँ पर जो है आपको ये बहुत सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने साथ कोविड वायरस को कैरी करेंगे। हमें भी पता है कि महाराष्ट्र इतना बड़ा एक हॉटस्पॉट था
जहाँ तक कि कोरोना वायरस का सवाल है। और इसी को देखते हुए जो है जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चिंताजनक है, केसेस आ रहे हैं पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़ में, और इसके अलावा जो है अन्य राज्यों में भी है उनका कहना कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन पूरे के पूरे जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोई कोताही नहीं बरती जाए। जी बिल्कुल सुप्रिया, बने रहे आप हमारे साथ। रॉबिन भी इस वक्त मौजूद हैं। रॉबिन, लेकिन ग्राउंड पर किस तरह के एहतियाती कदम आप इस वक्त उठाए जाते देख रहे हैं? जी, मैं उससे इलावा मैं एक थोड़ी सी बात मैं पहले करना चाहता हूं। जब आपने बठिंडा लोग आए हैं, उनकी बाइट्स में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनको वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें लंगर मिल रहा था, उन्हें रहने की जगह थी, तो फिर क्यों लाया गया, ये एक सवालिया चिन्ह जरूर है। और ये लोग जो जहाँ पे हैं वो अपनी वीडियोस बना के फिर वो वायरल करते हैं, फिर गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करते हैं, और मीडिया हाउसेस अनफॉर्चुनेटली वही चीज दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है रविंदर, शुक्रिया। आप भी ये बिल्कुल अहम सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सुप्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक और संवाददाता अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अंकित, निश्चित तौर पर बहुत चिंता की बात है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान अब जिस तरह से लोग आ रहे हैं और देश के तमाम हिस्सों में नांदेड़ के गुरुद्वारे के कार्यक्रम में शामिल हुए लोग जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं चिंता हम सबकी वैसे ही बढ़ा रहा है जैसे पिछले दिनों तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोग एक एक करके कोरोना पॉजिटिव निकलने शुरू हुए थे। बिल्कुल समीर, अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार ने तकरीबन 80 बसें जो है वो नांदेड़ की तरफ रवाना की थी। लेकिन ज़रूरत क्या थी, जब वो वहाँ पे पूरी तरीके से उनको हर एक व्यवस्था जो है, हर एक फैसिलिटी जो है वो प्रशासन और जो गुरुद्वारा कमेटी है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद 80 बसेस को भेजना कोई बात नहीं बनती। क्योंकि जब हमें पता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना वायरस जैसे केसेस सामने आए, लेकिन इन सब के बीच पंजाब सरकार की ये जवाबदेही ज़रूर बनती है कि आपने पूरी तरीके से कैसे इन 80 बसेस को वहाँ पे भेजा। और समीर, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 15 बसेस जो है वो अभी भी पंजाब में नहीं पहुँची है। तकरीबन 80 बसेस को भेजा गया, जिसमें से तकरीबन 15 बसेस अभी भी पंजाब के अंदर नहीं पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ तकरीबन जो लोगों को रेस्क्यू किया गया, यानी कि जो लोगों को वहां से पंजाब की तरफ कितने लोग गए होंगे नंबर जो देश के अलग अलग हिस्सों से, कुल कितने लोग नांदेड़ पहुंचे होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी? देखिए क्योंकि धार्मिक स्थल है, लेकिन जो हमारे पास डाटा सामने निकल के आया है, हाँ? जो वहां पे लोग ठहरे हुए थे क्योंकि पूरे देश भर में लॉकडाउन था, 3400 लोग जो है वो वहां पे ही थे। यानी कि गुरुद्वारा के अंदर तकरीबन 3400 लोग जो है वो वहां पे थे, और 2200 जो लोग हैं उनको निकालने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 80 बसें जो है वो भेजी गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।